Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is chemical property of alcohol and phenol. We have already discussed about the physical property of alcohol and phenol. Here we will discuss about the chemical property of alcohol and phenol. The chemical property of alcohol and phenol are classified into two category में क्या? The chemical property of alcohol and phenol are classified into the two category. ये टू कैटेगरी क्या है? तो पहली कैटेगरी है इसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. OH बॉन्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बिटवीन्स में बॉन्ड है और इस बॉन्ड को ब्रेक करना है. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन्स का बॉन्ड को ब्रेक होने को बोलेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. COH पूरा पढ़ेंगे लेकिन बॉन्ड किसके बिटवीन्स में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन्स का बॉन्ड का क्लीवेज होना मतलब टूटना, ब्रेक होना. तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में इसमें क्या लिखेंगे? when the OH bond is broken, when the OH bond is broken, तो then alcohol and phenol act as like nucleophile. Alcohol and phenol act as like nucleophile. यानी इट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन्स का जब बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कोहल और फिनाल में के केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन्स का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस कंडीशन में अल्कोहल और फिनाल दोनों एक न्यूक्लियोफाइल के समान वर्क करेंगे. इसलिए लिखे हैं when the OH bond is broken, then alcohol and phenol act as like nucleophile. But how? इसको भी तो प्रूव करना है कि यह न्यूक्लियोफाइल के समान कैसे एक्ट कर रहा है. तो फॉर एग्जांपल यह हमारा हाइड्रोक्सिल कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ क्या हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जब यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यानी कि यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन्स का जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कैसे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के समान वर्क कर रहा है. तो प्लस सी प्लस का मतलब यह हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल. यह क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल और अल्कोहल हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है. अल्कोहल का ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा है कब? जब OH का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है. अब ये ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स हैं. अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स हैं. यह वन लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को जो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है. तो रिजल्टेंट हमारा प्रोडक्ट बनेगा C. यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा H. प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि यह वन लोन पेयर डोनेट किया इस इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हमने लिखा है और यहाँ हो जाएगा हमारा C1 2 3 बैलेंस. अब इसको हमको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है? बैलेंस करना है. तो ऑक्सीजन बैलेंस कब होगा? जब यह बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा? गेन करेगा. तो हमारा
लास्ट का प्रोडक्ट क्या बनेगा, C1O, यहाँ हो जाएगा C। इस कंडीशन में अल्कोहल क्या बना, न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वह अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, और कार्बन यहाँ पे अटैच हो रहा फाइनली, यानी कि व्हेन द OH बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अल्कोहल किसके समान काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा है। इसलिए हमने लिखा है व्हेन द OH बॉन्ड इज ब्रोकन देन अल्कोहल एंड फिनॉल एक्ट एज लाइक न्यूक्लियोफाइल। ये कंडीशन हमारा फिनाल में भी होता है, ArOH प्लस, यह हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा कि O प्लस चार्ज, यहाँ H हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब यह बैलेंस करेगा तो यहाँ जाएगा हमारा AR माइनस H प्लस चार्ज यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन बैलेंस होगा तो उस कंडीशन में O यहाँ पे C जुड़ जाएगा। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में दो प्रॉपर्टी बनता है मोस्टली अल्कोहल और फिनॉल की, एक कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड। इस केस में हमारा अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल के समान काम करता है, लेकिन दूसरे केस में अगर कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड बढ़ेगा तो उस कंडीशन में यही अल्कोहल हमारा और इलेक्ट्रोफाइल के समान काम करना शुरू करेगा। जैसे दूसरा रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, इसी के इर्द गिर्द सारे हमारे केमिस्ट्री के अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन चलेंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, COH का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। ध्यान देना इधर कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल का उस सब कंडीशन में अल्कोहल हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल के समान काम करेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होगा, किसमें, अल्कोहल के केस में, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड होगा तो वही अल्कोहल हमारा किसके समान काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के समान काम करेगा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड कि व्हेन द, यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, व्हेन यहाँ डायरेक्ट लिखो व्हेन द बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्रेक तो then alcohol act as like इलेक्ट्रोफाइल। उस कंडीशन में किसके समान काम करेगा, तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रोफाइल के समान काम करेगा। देन अल्कोहल एक्ट एज लाइक इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे सिर्फ हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, इसमें फिनॉल को इंक्लूड नहीं किया है। फिनॉल को इंक्लूड क्यों नहीं किए हैं इसके बारे में हम थोड़ी देर में बाद डिस्कस करेंगे कि व्हेन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्रेक तो देन अल्कोहल एक्ट एज लाइक इलेक्ट्रोफाइल। बट हाउ, हियर वी एक्सप्लेन कि ROH मत लिखिए, यहाँ पे RCH2OH। अब बॉन्ड इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, RCH2OH प्लस यहाँ पे अब कैसे इंक्लूड करेगा, H प्लस चार्ज। अरे H प्लस चार्ज मतलब प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का सोर्सेस एसिड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, किसी से भी रिएक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास दो लोन पेयर्स हैं और कार्बन के पास दो लोन पेयर्स है तो ये एक लोन पेयर ट्रांसफर करेगा हाइड्रोजन के प्रोटॉन को। तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन को जब डोनेट करेगा तो यहाँ हो जाएगा RCH2
OH2 पे प्लस चार्ज, क्योंकि यह एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है, H प्लस चार्ज को जोड़ रखा है, इसलिए OH2 पे हमने प्लस चार्ज लिखा। अब इस OH2 को मेंटेन करना है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो रिजल्ट हमको क्या मिला, RCH2 पे प्लस चार्ज। बॉन्ड कौन टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा। बॉन्ड कौन सा टूटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, और उस बॉन्ड टूटने पे यह RCH2 कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब RCH2 सपोज दैट हमारा न्यूक्लियोफाइल Br माइनस चार्ज है एंड प्लस RCH2 पे प्लस चार्ज। अब यह Br इस कार्बन पे अटैक करेगा, अल्कोहल के कार्बन पे अटैक करेगा, तो हो जाएगा RCH2Br। यहाँ पे SN1 और SN2 रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उस कंडीशन में अल्कोहल किसके समान काम किया, इलेक्ट्रोफाइल के समान काम किया। तो मोस्टली ये दो रिएक्शन है अल्कोहल और फिनाल के केस में। अब यहाँ पे फिनाल की बात करेंगे, तो फिनाल के केस में क्या लिखेंगे, फिनाल डू नॉट show the cleavage of phenol, do not show the cleavage of CO bond, do not show the cleavage of CO bond, but it show क्या शो कर रहा है, it show the electrophilic substitutions reaction, electrophilic substitutions reaction। अब तुम लोगों के अंदर एक क्वेश्चन मेंटल में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि फिनाल डू नॉट शो द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। फिनाल के केस में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, जबकि अल्कोहल के केस में हमने दिखाया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और उस कंडीशन में अल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल के समान वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि फिनाल में ऐसा नहीं हो रहा है। फिनाल में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, तो ड्यू टू द रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रिजोनेंस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, आगे स्टेप में हम पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फिनाल डू नॉट शो द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, इट शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड में। इसमें एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे, अभी तो ये हमारा एक फोकस था कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल के समान काम किया। यहाँ पे देख सकते हैं किसके समान काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के समान काम कर रहा है, क्योंकि C+ को जोड़ रखा है और यह C यहाँ से जुटा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा यह बना। लेकिन जब हम CO की बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में वह हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। क्या बन रहा है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। और यह इस दोनों रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ एक्टिव मेटल चाहिए या रीजेंट चाहिए, जिसके द्वारा हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप में आते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में इसमें देखेंगे कैसे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में फर्स्ट रिएक्शन आता है रिएक्शंस विथ मेटल। रिएक्शंस विथ मेटल कैसा मेटल, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक्टिव मेटल। यह हमारा कैसा मेटल है, एक्टिव मेटल है। रिएक्शंस विथ मेटल, एक्टिव मेटल। और एक्टिव मेटल में क्या है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, ये सारे एक्टिव मेटल्स हैं। तो रिएक्शंस विथ मेटल में, एक्टिव मेटल में when the alcohol and phenol react, किसके साथ react with the active metal, तो then to form क्या बनाते हैं, मेटल
मेटल एल्कोक्साइड एंड मेटल फेनॉक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड एंड मेटल फेनॉक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व, H2 गैस आर इवॉल्व, ये भी इसमें प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम एसिडिक नेचर। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अल्कोहल आर कलरलेस, अल्कोहल आर न्यूट्रल, अल्कोहल नेवर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, अल्कोहल न्यूट्रल, अल्कोहल आर न्यूट्रल, अल्कोहल इज द कलरलेस, अल्कोहल नेवर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लेकिन हम यहाँ अल्कोहल को न्यूट्रल नहीं मानेंगे। अल्कोहल हैव एसिडिक करेक्टर, अल्कोहल हैव एसिडिक करेक्टर, अल्कोहल में एसिडिक करेक्टर होता है। कैसे होता है? तो हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं एसिडिक नेचर, इस अल्कोहल का एसिडिक नेचर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि अल्कोहल न्यूट्रल नहीं है बल्कि अल्कोहल क्या है, एसिडिक करेक्टर को रखता है। कैसे एसिडिक करेक्टर को रखता है तो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं रिएक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल CH3OH मेथिल अल्कोहल, सिंपलेस्ट अल्कोहल प्लस Na सोडियम मेटल, एक्टिव मेटल है। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे भी 2 लिखा और सोडियम के आगे भी 2 लिख दिया, तो रिजल्टेंट क्या बनाएगा 2CH3ONA एंड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। क्या पढ़ेंगे इसको हम? सोडियम मेथोऑक्साइड, इसको पढ़ेंगे हम सोडियम मेथोऑक्साइड, या एक्चुअल में क्या है हमारा साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। दूसरे कंडीशन में 2CH3CH2OH एंड प्लस 2Na, तो देन 2 फॉर्म 2CH3CH2ONA एंड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी बेसिस पे भी एक्सप्लेन हमने कर दिया, या फिनाल के साथ लिख दिया कि 2C6H5OH एंड प्लस 2Na, तो देन 2 फॉर्म 2C6H5ONA एंड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। फ्रॉम दिस कंक्लूजन इट इज क्लियर कि दैट ऑल द अल्कोहल एंड फिनाल हैव द एसिडिक नेचर। कैसे? इसको हम थोड़ा मैकेनिज्म के फॉर्म में समझते हैं। मैकेनिज्म को समझने के लिए हम पूरी तरीके से यहाँ पे बोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। सपोज दैट यह CH3OH है, CH3OH है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स 3.5 बनती है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पावरफुल है, ऑक्सीजन पावरफुल है तो क्या करेगा? इसको अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा हमारा? CH3O पर निगेटिव चार्ज एंड H पर प्लस चार्ज, यही बनेगा ना मेथोऑक्साइड। तो जब अब क्या होना है कि इस H प्लस चार्ज को न्यूट्रल होना है, और आर्हेनियस के अनुसार जानते भी हैं कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होने के बाद प्रोटॉन को देता है, या इसको ब्रॉन्स्टेड लोवेरी के अनुसार समझो, आर्हेनियस के अनुसार मत समझो। आर्हेनियस के अनुसार तो मतलब हो जाएगा 2 सब्सटेंस कंटेन विद द हाइड्रोजन डिजॉल्व इनटू द वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। हम ब्रॉन्स्टेड लोवेरी का थीसिस यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि 2 सब्सटेंस विच कैन डोनेट द प्रोटॉन्स, 2 सब्सटेंस विच कैन डोनेट द प्रोटॉन, तो दैट इज कॉल्ड एसिड, उसको एसिड बोलते हैं। तो डोनेट द प्रोटॉन, तो डोनेट प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन का प्रोटॉन नहीं दे रहा है। आर्हेनियस के अनुसार भी यह एसिड हो जाएगा, और ब्रॉन्स्टेड लोवेरी के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्या है? आर्हेनियस कह रहा था कि अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर वाटर में डिजॉल्व करने पे हाइड्रोजन आयंस को देता है तो हमारा क्या है? एसिड है। अब ब्रॉन्स्टेड लोवेरी का कहना क्या है कि 2 सब्सटेंस विच कैन डोनेट द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वही हमारा क्या है? एसिड है। तो यह प्रोटॉन दिया, हाइड्रोजन का प्रोटॉन है क्योंकि निगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो क्या हुआ? पॉजिटिव, तो प्रोटॉन ही हुआ। तो यह प्रोटॉन दिया तो यह प्रोटॉन हुआ यहाँ पे। तो यह प्रोटॉन देने का मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल हमारा एसिडिक करेक्टर रखता है।
अब इसको न्यूट्रल लाना है, तो मान लीजिए सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और चेंज हो जाएगा Na पे प्लस चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, H प्लस चार्ज टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम मेटल चेंज इनटू द, किसमें चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन। इस टाइप से अगर यहाँ पे 2 बार इसको लिखें तो 2 बार हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। अगर इस कंपाउंड को 2 बार लिखे तो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और 2 बार सोडियम लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चेंज हो जाएगा, 2H पर प्लस चार्ज टेक 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू द H2 गैस। तो फ्रॉम दिस रिएक्शन इट इज क्लियर दैट ऑल द एसिड ऑल द अल्कोहल एंड फिनॉल हैव एसिडिक नेचर। चाहे वो अल्कोहल की बात करें चाहे वो फिनॉल की बात करें, दोनों के केस में हमारा जो अल्कोहल बनेगा या फिनॉल बनेगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो एसिडिक नेचर में अल्कोहल और फिनॉल दोनों मेटल से रिएक्शन करके एसिड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम एबव द रिएक्शन इट इज क्लियर, फ्रॉम एबव the reaction it is clear that alcohol and phenol have acidic nature, एसिडिक नेचर। अल्कोहल और फिनॉल दोनों का कंपैरिजन क्या है, एसिडिक नेचर को रखते हैं। दूसरी बात, अब हम यहां एक्सप्लेन करेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। वाटर भी एसिडिक नेचर रखता है, अल्कोहल भी एसिडिक नेचर रखता है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।